उदयपुर शहर की शांत वादियों के बीच पुलिस ने एक ऐसा बड़ा साइबर जाल तोड़ा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हिरणमगरी थाना क्षेत्र से पकड़े गए 3 शातिर ठगों ने करीब 129.72 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया था। इस गिरोह की गिरफ्तारी से न केवल उदयपुर पुलिस की सूझबूझ और तत्परता उजागर हुई है, बल्कि देश भर के हजारों पीड़ितों को न्याय की नई उम्मीद भी मिली है। पुलिस ने इस साइबर गैंग के पास से 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 7 सिम कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, चेकबुक, बैंक डायरी और एक वर्ना कार जब्त की है जो ठगी में इस्तेमाल होती थी। ये तीनों आरोपी अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं और उदयपुर में किराए पर रहकर देश भर में ठगी का गोरख धंधा चला रहे थे। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि डीएसटी टीम और हिरणमगरी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में पानेरियों की मादड़ी निवासी हर्षवर्धन झा, लूणदा, कानोड़ निवासी जयेश कुमार खटीक और रायपुरिया कलां, आकोला निवासी तूफान सिंह शामिल हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ देश भर में 719 साइबर ठगी के केस दर्ज हैं। अकेले जयपुर निवासी से 24,16,000 रुपए, मानसरोवर के नागरिक से 11,16,000 रुपए, जबकि बीकानेर के नोखा क्षेत्र में 10,50,000 रुपए, 40,50,000 रुपए और 12,90,000 रुपए की ठगी की गई। ठगों ने 88 जीपी, 2,000 अमेरिकी डॉलर प्लस 3,546 रुपए नाम के टेलीग्राम ग्रुप के जरिए देश भर के बैंक खातों की जानकारी जुटाई। अपूर्ण केवाईसी वाले खाता धारकों को लालच देकर उनसे मोबाइल खरीदे गए, फिर ड्रैगन एसएमएस और गो एसएमएस जैसे ऐप्स से उनके ओटीपी चुराकर पूरे बैंक खाते अपने कब्जे में ले लिए। खातों से जुड़े मोबाइल नंबर, चेकबुक, बैंक डायरी जैसे दस्तावेज गिरोह तक कोरियर से मंगवाए जाते थे और फिर करोड़ों की साइबर ठगी शुरू होती थी। पुलिस फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जो बैंक खातों की आपूर्ति करते थे। यह गिरोह केवल मोहरे नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जिसकी परतें अब खुलनी शुरू हो चुकी हैं। शहर में एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई साइबर ठगी के क्षेत्र में की है। कुछ दिनों पूर्व स्थानीय पुलिस और डीएसटी के द्वारा एक बड़ा कॉल सेंटर पकड़ा था जिसमें लगभग 50 लोगों को ठगी के नेटवर्क से जुड़ा होने के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में साइबर क्राइम के विरुद्ध एक लगातार अभियान के रूप में कल डीएसटी को एक इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें एक कार में 3 लोग के बारे में जानकारी मिली जो साइबर ठगी में संलिप्त पाए गए। उन लोगों को रोककर और उनको डिटेन करके पूछताछ की गई तो उनके पास लगभग 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 7 सिम और अनेक संख्या के अंदर एटीएम कार्ड्स आदि मिले। इनसे प्रारंभिक पूछताछ और इनके पास जो अवेलेबल लैपटॉप थे और इनके मोबाइल्स थे उनके बारे में जानकारी ली गई तो ये पता लगा कि इन व्यक्तियों के द्वारा एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिस ग्रुप में लगभग 20 से 25 आदमी जुड़े हुए हैं। ये 3 व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए हैं जिनका नाम हर्षवर्धन निवासी गोवर्धन उल्लास, तूफान निवासी गोवर्धन उल्लास और जयेश खटीक निवासी चित्तौड़गढ़। इन 3 लोगों से जो प्रारंभिक पूछताछ से जानकारी में आया कि तीनों ही व्यक्ति पूरे देश भर से लोगों से उनके अकाउंट्स की डिटेल प्राप्त करके उन्हें एक निश्चित राशि का या कमीशन का लालच देके उनके अकाउंट्स की एक्सेस प्राप्त करते और इन अकाउंट्स को वे फर्दर जो साइबर चीटिंग के अंदर लोग इन्वॉल्व रहते हैं, अब वो साइबर चीटिंग किसी भी माध्यम से हो सकती है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जुड़ करके इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, सेक्सटॉर्शन के माध्यम से, इम्पर्सोनेशंस के माध्यम से, इस तरह से जो तमाम तरीके हैं लोगों को चीट करने के, धोखे में रखने के, उनके माध्यम से जो चीट करके जो पैसा पीड़ित से प्राप्त किया जाता है वो पैसा इन अकाउंट्स में जमा होता और उस पैसे के बदले ये जो गैंग है जिसे हमने पकड़ा है उन्हें उस चीट की गई राशि का एक निश्चित अमाउंट प्राप्त होता था। इस आधार पर
इनके पास लगभग 150 ऐसे अकाउंट्स की हमें प्रारंभिक तौर पर जानकारी लगी है। इन अकाउंट्स को वे फर्दर जो पूरे देश भर में फैले हुए जो साइबर ठग हैं उनको उपलब्ध कराते, और जो साइबर पोर्टल है प्रतिबिंब, उनसे जब हम इन 150 अकाउंट्स की जानकारी ली गई तो इन 150 अकाउंट्स में लगभग 650 कंप्लेंट्स देश भर में चीटिंग की ऑलरेडी दर्ज है। जिन कंप्लेंट्स में महत्वपूर्ण जो कंप्लेंट्स हैं राजस्थान की, उसमें जयपुर में विद्याधर नगर थाने में एक पीड़ित के साथ सेक्सटॉर्शन करके लगभग 64 लाख रुपया वसूल किया गया। इसी तरह से मानसरोवर में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके 14 लाख रुपए लिए गए। इसी तरह से बीकानेर के नोखा में एक व्यक्ति से 10 लाख, एक से 40 लाख और एक व्यक्ति से 12 लाख धोखाधड़ी करके इन लोगों के द्वारा वसूल किया गया, और ये पैसा इनके अकाउंट में, चाहे वो फर्स्ट लेयर में आया हो चाहे सेकंड लेयर में आया हो, उस चीट की गई राशि का एक निश्चित पैसा इनके अकाउंट में आया है। इस प्रकार ये बड़े पैमाने पर साइबर ठगों की ठगों का एक खुलासा है, धरपकड़ है। इन सारे अकाउंट्स की विस्तृत डिटेल जिस पूरे देश भर में जहाँ भी कंप्लेंट्स दर्ज हैं उनको हम इसकी पूरी डिटेल हमारे पुलिस हेडक्वार्टर के माध्यम से भेज रहे हैं, ताकि इनके विरुद्ध सभी थानों में जो ऑलरेडी परिवाद दर्ज हैं या प्रकरण दर्ज हैं उन पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और आज हमने कुछ नई बसेस लॉन्च करी है। ये स्टेट ऑफ आर्ट, वन ऑफ इट्स काइंड है, जो अपने बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, खाटू श्याम जी, कोटा, इन रूट्स पर ये बसेस चलेगी। आइए मैं आपको ये बसेस के कुछ फीचर्स दिखाना चाहूंगा। इस बस के अंदर कुल 36 स्लीपर्स हैं, जो कि अपने आप में एक प्रॉपर ग्रुप को ले जाने में सक्षम है। जो भी मटेरियल इस बस में यूज किया है टोटल फायर रेजिस्टेंट है। इस बस के अंदर आप देखें मोबाइल चार्जर्स हैं, मोबाइल होल्डर्स हैं, बैक कुशंस हैं, पिलोज हैं, कर्टेन्स है, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स है। ये आप देख रहे हैं, कभी कुछ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वहां से एग्जिट डोर नहीं हो पाए तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जिट जो बना हुआ है, जो अगेन AIS 152 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। प्लस हर स्लीपर के अंदर आपको हैमर दिख जाएगा, स्टॉप सिस्टम बना हुआ है, वहां पे अलार्म सिस्टम बना हुआ है, वहां पे इमरजेंसी का रेड वाली लाइट लगी हुई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सेफ बसेस में ट्रेवल करें, अच्छी कंपनियों के साथ ट्रेवल करें। धन्यवाद। सौरभ कोठारी, ऋषभ ट्रैवल।